नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार विधानसभा 2025 ये जो विधानसभा चुनाव है ये अपने नए नए रंग जो है वो मतदाताओं को, बिहार की जनता को दिखा रहा है। ऐसे में ही आरजेडी की बागी नेत्री रितु जायसवाल, ये नाम जो है वो काफ़ी चर्चित है। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। देखिए, रितु जायसवाल जो है उनको आरजेडी के तरफ से परिहार सीट के लिए टिकट चाहिए थी, लेकिन उनको वो टिकट नहीं मिला। उससे उनमें काफ़ी आक्रोश भर गया और उन्होंने ये कहा कि आरजेडी जो है वो गद्दारों को सपोर्ट करती है। इस पार्टी का जो है वो यही है कि वो गद्दारों को ही सपोर्ट करती है। तब उन्होंने ये फैसला लिया कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर परिहार सीट पे उतरेंगी, वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। तो अब उन्होंने बीजेपी की नेत्री गायत्री देवी के लिए एक बड़ा बयान दिया है। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। राजद की बागी रितु जायसवाल ने परिहार से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। नामांकन के बाद रितु जायसवाल ने बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप भी लगाया है। दरअसल राजद ने परिहार से रितु जायसवाल को टिकट ना देकर सिमता पूर्वे को टिकट दिया। वहीं रितु जायसवाल को पार्टी दूसरी सीट से प्रत्याशी बना रही थी, लेकिन उन्हें मंजूर नहीं था, जिसके बाद रितु जायसवाल ने बगावती सुर अपना लिया और परिहार से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज कराया। नामांकन के बाद रितु जायसवाल एक्टिव मोड में हैं। रितु क्षेत्र में घूमकर प्रचार कर रही हैं। इसी बीच उन्होंने बीजेपी के वर्तमान विधायक और एनडीए प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाया है। रितु जायसवाल का बीजेपी विधायक पर यह आरोप है कि बीजेपी की वर्तमान विधायक गायत्री देवी ने अपने नामांकन एफिडेविट में अचल संपत्ति के दो अलग अलग आंकड़े दिखाए गए हैं। रितु जायसवाल ने दावा किया है कि बीजेपी विधायक को जीतने के बाद भी सीट खाली करनी पड़ सकती है। रितु जायसवाल ने इसका खुलासा अपने सोशल मीडिया पर बाकायदा फोटो शेयर करके किया है। रितु जायसवाल ने कहा है कि परिहार की वर्तमान विधायक गायत्री देवी ने अपने नामांकन एफिडेविट में अचल संपत्ति के दो अलग अलग आंकड़े दिखाए हैं। एक जगह 83 लाख तो दूसरी जगह 59 लाख। चुनाव कानून के अनुसार नामांकन फॉर्म में जानबूझकर झूठ बोलना गलत है। अगर झूठ साबित हुआ तो जीतने के बाद भी प्रत्याशी को सीट खाली करनी पड़ सकती है। रितु जायसवाल के इस ट्वीट से सियासी हलचल तेज है। आपको बता दें कि राजद से टिकट नहीं मिलने के बाद रितु जायसवाल परिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि परिहार की जनता का भरोसा उन्हीं के पास है। रितु जायसवाल ने इसके पहले ट्वीट कर कहा था कि मुझे परिहार से चुनाव न लड़ने देने के लिए तमाम साजिशें की गईं, लेकिन जनता मालिकों के आशीर्वाद और आप सबके समर्थन से आज मैंने नामांकन फॉर्म के चारों सेट बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया है। रितु जायसवाल ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी जी ने परिहार से मेरा नाम फाइनल किया था, लेकिन दलालों के दबाव के कारण उन्हें झुकना पड़ा। परिहार में मेरे समर्थक विरोध ना करें, इसीलिए मुझे बेलसंड का टिकट ऑफर किया गया। परंतु मैं यह कैसे स्वीकार करती कि मैं परिहार को बदहाल छोड़कर बेलसंड चली जाऊं और मेरे कारण वर्तमान विधायक संजय गुप्ता जी का टिकट काट दिया जाए। अगर पार्टी ने परिहार से किसी अन्य जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया होता तो मैं खुशी से पीछे हट जाती और उस उम्मीदवार का समर्थन करती, लेकिन बिना जनाधार वाले व्यक्ति को टिकट देना, वो भी ऐसे परिवार को जिसने 2020 विधानसभा चुनाव में मेरे और पार्टी के साथ गद्दारी की थी, यह मुझे स्वीकार नहीं था। अगर पार्टी ने परिहार से किसी अन्य जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया होता तो मैं खुशी से पीछे हट जाती और उस उम्मीदवार का समर्थन करती, लेकिन बिना जनाधार वाले व्यक्ति को टिकट देना, वो भी ऐसे परिवार को जिसने 2020 विधानसभा चुनाव में मेरे और पार्टी के साथ गद्दारी की थी, यह मुझे स्वीकार नहीं था। 2015 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की गायत्री देवी ने जीत दर्ज कर पार्टी का परचम बरकरार रखा। 2020 विधानसभा चुनाव में गायत्री देवी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। उन्होंने कुल 73,420 वोट्स मिले, जबकि राजद प्रत्याशी रितु कुमारी को 71,851 वोट प्राप्त हुए। तो देखा आपने कि रितु जायसवाल ने कैसे बीजेपी की विधायक गायत्री देवी पर ये सब आरोप लगाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस आरोप और प्रति आरोप के खेल में परिहार की जो जनता है वो किसको चुनती है और गायत्री देवी का इस आरोप पे प्रतिक्रिया क्या आता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार,
हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।